छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। रील के क्रेज में दो मुस्लिम युवकों ने हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दरअसल मुस्लिम युवकों ने रील बनाने के लिए हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं दो मुस्लिम युवक छत पर खड़े होकर रील बना रहे हैं और जैसे ही दूसरे समुदाय के लोगों ने हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा देखा, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के लोगों ने रील का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और हालात से निपटने के लिए गाँव में फोर्स तैनात कर दी गई है। बाबा बागेश्वर के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने असली और नकली मुसलमानों के बारे में बताया। क्या है पूरा मामला, देखिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया। बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया है कि 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर कोई था तो सिर्फ सनातनी थे। देश में जितने भी मजहब के लोग हैं उनके पूर्वज सनातनी थे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। आगरा में बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने असली और नकली मुसलमानों की परिभाषा भी बता डाली। उन्होंने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में हैं। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर मुसलमानों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। बाबा बागेश्वर का मुस्लिमों पर दिए बयान का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में शाहीन बाग के मुसलमानों ने बाबा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि बाबा के इस तरह के बयान से हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचती है। वो इस तरह के नफरती चिंटू, उनका यही काम है कि आपस में लोगों को भड़काएं और भड़काने की राजनीति करें। वहीं मुंबई के मुसलमानों ने भी बाबा को भला बुरा कहा है। एक संत साधु संत नहीं कर सकता, ये डुप्लीकेट है सर, ये खुद डुप्लीकेट है। यूपी के अलग अलग जिलों में सांडों के आतंक की तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन आज राजधानी लखनऊ से एक तस्वीर सामने आई। सांडों की लड़ाई में एक दादा और पोते की जान तक चली गई। लखनऊ के खजुहा मोहल्ले में आवारा सांडों के आतंक फैला हुआ है। यहाँ एक दादा और पोते पर आवारा सांडों ने हमला बोल दिया। दरअसल 58 वर्षीय विजय रस्तोगी अपने 4 वर्षीय पोते के साथ टहलने निकले थे, तभी 2 सांडों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दादा और पोते को सांडों से बचाया। घटना में विजय रस्तोगी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं 4 साल का मासूम बाल बाल बच गया। सांडों के हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। यूपी के कुशीनगर में योगी फोर्स का ऑपरेशन मजनू जारी है। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचले पर कार्रवाई की गई। कई मजनुओं को पुलिस ने पकड़ा। अगर कोई चीटर किसी गंदे कमेंट करता है तो हमें तुरंत उसका जवाब देना है, और अगर आपके पास फोन है तो 1090 पे या 112 पे तुरंत कॉल करके पुलिस में। यूपी में मंचलों पर योगी फोर्स कैसे काल बनकर टूटती है, ये तस्वीर उसी को बयां कर रही है। कुशीनगर से आई मंचलों की मरम्मत की तस्वीर सूबे के बाकी मजनुओं के लिए भी सख्त संदेश है। बता दें कि कुशीनगर पुलिस ने ऐसे कई मजनुओं को पकड़ा जो आने जाने वाली लड़कियों को मनचले कमेंट करते थे, उन्हें तंग करते थे। वहीं जांच के दौरान मौके पर मौजूद युवतियों और महिलाओं से फीडबैक लिया गया कि क्या यहाँ आपके साथ किसी ने कमेंटबाजी या कोई ऐसी हरकत तो नहीं की। फिलहाल पुलिस के ऑपरेशन मजनू के रेड के दौरान सब कुछ ठीक मिला। अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटे में शहर शहर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों पर शिकंजा कसा। अपराध का काउंटर, धुआंधार एनकाउंटर। देर रात यूपी पुलिस ने गाजियाबाद, बागपत और आगरा समेत कई शहरों में बड़ी कार्रवाई की और कई बदमाशों को पकड़ा। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही तीनों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। बागपत में भी पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजा उर्फ सलमान को गिरफ्तार किया, जो मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल हो गया था। वहीं आगरा में भी पुलिस ने एक शातिर अपराधी को धर दबोचा और उसके कब्जे से अवैध हथियार जब्त किए। यूपी के संभल में दंगाइयों पर नजर रखने के लिए एक और चौकी का उद्घाटन किया गया। बैजो इलाके में शहीद भगत सिंह के नाम से ये चौकी बनाई गई। संभल के बहजोई इलाके के ग्राम मझोला में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की गई है।
शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने किया। दरअसल संभल हिंसा के बाद यहां 45 नई पुलिस चौकी और चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया। एमपी के सागर में पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला क्या है, देखिए। ये तस्वीर एमपी के सागर की है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आक्रोश भीड़ ने जमकर नारेबाजी भी की। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के सामने जाम लगा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर युवक ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को देर रात ही हिरासत में ले लिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में ओला स्कूटी से दूध चोरी का एक अनोखा तरीका देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां एक चोर दूध का कैरेट चोरी करते हुए पकड़ा गया। रात के अंधेरे में दुकानों पर दूध एजेंसी की ओर दूध की कैरेट सप्लाई तो कर दी जाती थी, लेकिन जब दुकान खोलते तो उन्हें ऑर्डर के हिसाब से दूध की कैरेट कम मिलती थी। दरअसल एक शातिर चोर रोजाना अपनी ओला स्कूटी से आता है और शहर के कई दुकानों के बाहर रखे दूध के कैरेट को चुराकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। इंदौर में नकाबपोश गिरोह का आतंक मचा हुआ है। चोरों के इस गिरोह ने बड़ी ही शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इंदौर की बिजलपुर कॉलोनी की सन्नाटेदार गलियों में रात ऐसा मंजर था कि मानो किसी फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर चल रहा हो। रात के 2 बजे जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, तभी नकाबपोशों के एक गिरोह ने धावा बोल दिया। बदमाश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुस गए। वे बदमाशों ने सबसे पहले घर की पावर सप्लाई बंद कर दी, सीधे ऑफिस का रुख किया। बदमाशों ने दराजें तोड़ी, लॉकर खंगाले, कैमरों में कुछ साये कैद हुए। फुटेज में साफ दिखा कि वही नकाबपोश पटवारी के घर में दाखिल हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के सीकर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर डिब्बा गैंग की युवतियों में जमकर मारपीट हुई। खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिब्बा गैंग की युवतियां आपस में भिड़ गईं, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवतियां एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करती नजर आ रही हैं और लोग तमाशबीन खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि युवतियां आए दिन इसी तरह का विवाद करती रहती हैं और दर्शन मार्ग में जगह जगह खड़े होकर रास्ते बाधित कर देती हैं, जिससे भक्तों को परेशानी उठानी पड़ती है। व्यापारियों ने कई बार पुलिस प्रशासन से इन्हें हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। शराब तस्करों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मी आगे आगे, तस्कर और उनके समर्थक लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर पुलिस के पीछे पीछे भागते दिखाई दिए। सभी लोग हथियारों से लैस थे। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में हंसुआ है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पुलिसकर्मियों को खदेड़ती दिखाई दी। तस्करों ने एक जवान को पकड़ लिया। वो हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ है कि छोड़ने को तैयार नहीं है। इस उत्पाती भीड़ ने महिला दारोगा की पिटाई कर दी। देखिए कैसे महिला दारोगा रो रही है। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीर जमुई जिले के बरहट इलाके की ही है, जहां पुलिस शराब तस्करी की सूचना के बाद कद्दू आतरी गांव पहुंची थी। यहां पुलिस शराब नष्ट कर रही थी। इसी दौरान तस्करों ने हमला कर दिया। यूपी के एटा में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर बवाल हुआ। बेखौफ दबंगों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यहां दबंगों को न पुलिस का खौफ है, न कानून का डर। खुलेआम दबंग फायरिंग करते दिखाई दिए। यहां बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बेखौफ बदमाश खुलेआम फायरिंग करते और तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कुछ दबंग घटना को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए, लेकिन यहां भी देखिए ट्रैफिक नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 बाइक भी जब्त की है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड से रुड़की से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शख्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। शख्स ने धंसी हुई सड़क के गड्ढे के बीच में स्टूल लगाकर चाय और समोसे खाने लगा। सड़क में गड्ढा है और गड्ढा में कुर्सी, जिस पर यह शख्स ठाठ से बैठा है और चाय समोसे का आनंद ले रहा है। रुड़की से आई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। बताया जा रहा है ये शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल बारिश के मौसम में करोड़ों की लागत से बनी ये सड़क कुछ ही दिनों में धंस गई और सड़क की ऐसी हालात से नाराज होकर इस शख्स ने ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसे कुछ और जनता का भी साथ मिला। वहीं वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जहां लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। गणेश उत्सव के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग इलाकों से बप्पा के विसर्जन की तस्वीरें देखी। 10 दिन चले गणेश उत्सव के बाद अब गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर लाल बागचा राजा पंडाल की भगवान गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और गणपति बप्पा और बप्पा अगले बरस तू जल्दी आके नारे गूंजते रहे। गणेश प्रतिमा विसर्जन लाखों भक्तों के बीच ढोल ताशों की गूंज और ड्रोन से गुलाल उड़ाकर संपन्न हुआ। वहीं तेलंगाना में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही है। हैदराबाद में गणेश विसर्जन पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिला। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी डांस करते हुए दिखाई दिए। इन पुलिस वालों को गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए लगाया गया था, लेकिन माहौल इतना भक्तिमय था कि ये खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। बप्पा की विदाई के मौके पर वर्दी में पुलिस वाले भी खूब नाचे। इस दौरान लोग उन पर फूल फेंकते दिखे। ये सब हुआ 69 फुट ऊंची खैरताबाद गणेश प्रतिमा के भव्य विसर्जन के मौके पर। कड़ी सुरक्षा के बीच खैरताबाद गणेश को हुसैन सागर में विसर्जित कर दिया गया। केदारनाथ की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यह फैसला लिया गया। बारिश खत्म होते ही केदारनाथ की यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और उसके आसपास क्षेत्र पैदल मार्ग में चहलकदमी एक बार फिर से दिखने को मिल रही है। एक बार फिर केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से तीर्थ पुरोहित भी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज से पितृपक्ष भी शुरू हो गया है, लेकिन पिंडदान के लिए भगवान केदारनाथ के दर पर जाते हैं और अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदारनाथ संगम घाट पर तर्पण करते हैं। चंद्र ग्रहण को देखते हुए सूतक काल में अयोध्या के राम मंदिर समेत दूसरे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब श्रद्धालु कल सुबह मंगला आरती के बाद रामलला के दर्शन कर पाएंगे। देश में चंद्र ग्रहण को देखते हुए अयोध्या के भव्य राम मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आज रात 9:59 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो रात 1:29 तक चलेगा। परंपरा के मुताबिक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है। इसी वजह से मंदिरों में दर्शन पूजन स्थगित कर दिए गए हैं। अयोध्या प्रशासन की ओर से इस बाबत श्रद्धालुओं को जानकारी भी दी जा रही है। ग्रहण के बाद कल सुबह मंगला आरती के उपरांत रामलला सहित सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। वहीं अहमदाबाद में अस्पताल की पार्किंग की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला क्या है, आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरस्वती अस्पताल की पार्किंग की दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के बगल में निर्माण स्थल पर काम चल रहा है। निर्माण स्थल के सामने वाली दीवार गिरने से अस्पताल परिसर में खड़ी 3 कारें अंदर गिर गईं। गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद दमकल विभाग की मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। गुजरात इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ चुके हैं। साबरमती नदी में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के साबरकांठा में भी पशु चराने गए 9 युवक साबरमती नदी की तेज धार में फंस गए, जहां भी एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे और 2 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रिवर फ्रंट का जलमग्न हो गया है।
लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों पर सांप दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। गुजरात के बनासकांठा में हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर एक युवक सैलाब के बीच तकरीबन 16 घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद देवदूत बनकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकाला। गुजरात में बाढ़ बारिश की वजह से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। यहां बनासकांठा के अमीरगढ़ के पास बनास नदी में कई युवक फंस गए। एक युवक चट्टान के बीच करीब 16 घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर पत्थरों और पेड़ों के बीच फंसे युवक के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रीस में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, लोग सड़कों पर उतर आए, अपना विरोध दर्ज कराने लगे। सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़ और पुलिस वालों से झड़प तस्वीर ग्रीस की है, जहां पर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकार लोगों का कहना है कि 2023 में हुए रेल हादसे की जांच में इतनी देरी क्यों? क्या सरकार कुछ छिपा रही है या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? सरकार की प्राथमिकता लोगों को न्याय दिलाने की होनी चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान उस मुद्दे पर नहीं है। इसीलिए अब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले इन्हें रोक रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इजराइल की सेना जमीन और आसमान से गाजा सिटी पर तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन तेज हो गया है और इजराइल ने गाजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे हमले से पहले शहर छोड़ दें। इजराइल ने गाजा सिटी में एक और ऊंची इमारत पर हमला किया और देखते देखते इमारत जमींदोज हो गई, जिसके बाद इजराइल की सेना द्वारा गाजा के भीड़भाड़ वाले शहरी इलाके में तेजी से आगे बढ़ने लगी है। इससे पहले शुक्रवार को भी इजराइल ने गाजा सिटी के रिमाल इलाके में मुस्ताहा टावर पर हमला किया था। इस इमारत को भी हमास की निगरानी और घातक योजना केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। पिछले 48 घंटे में इजराइल के हमले से गाजा सिटी में भारी नुकसान हुआ है। जापान में टाइफून पेपाई लगातार जमकर तबाही मचा रहा है। टाइफून की वजह से 200 इमारतों को अब तक नुकसान पहुंचा है। जापान पर पिछले कई दिनों से कुदरत की मार पड़ रही है। पहले बाढ़ बारिश ने लोगों को परेशान किया, अब जापान पर टाइफून पेईपाह कहर बरसा रहा है। टाइफून पेईपाह जापान के शहर शिजुओका और वाकायामा प्रांत में दस्तक दे चुका है, जिसका असर अब इन दोनों शहरों पर देखने को मिल रहा है। टाइफून पेईपाह की वजह से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां पलट गई हैं, बिजली के खंभे और होर्डिंग टूट गए हैं, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई बाधित है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक टाइफून की वजह से 220 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 23 लोग घायल हो गए। और जब यह तूफान अपने पीक पर होगा तो और नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिंचुआन प्रांत की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ अचानक आए जल प्रलय ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही हो। तेज धार के आगे गाड़ियां बेबस दिखाई दी और सड़कों पर जहां की तहां खड़ी होने के लिए मजबूर हो गई। बात सिर्फ इतनी तक भी रहती तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जल्द पानी के सैलाब आने से गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गईं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। घरों में, बाजारों में, पार्किंग में पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में गोते लगाती दिखाई दी। कार सवारों ने किसी तरह से इन कारों से निकलकर अपनी जान बचाई।